क्लास 11वीं की स्टूडेंट आपको स्वागत है एक को धमाकेदार वीडियो। फाइनली आपका अच्छा 11वीं का रसायन पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर इस पे याद कर लेते हैं तो आपके 70 मार्क्स। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा आने वाले, क्योंकि पूरा आपका पेपर आ चुका है और साथ ही यहाँ पर सभी जिलों में कुछ 120 सेम पेपर आ रहे हैं। तो आपके जो हम पेपर कराने वाले ये पेपर आपका आने वाला है, तो इस पेपर आपको याद जरूर करना। अगर आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते तो आप 70 मार्क्स लाओगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देते हैं 25 2 22 23 कक्षा 11वीं विषय रसायन 7 और साथ ही जो आपका समय है वो आपको 3 घंटे का रहने वाला। आप यहाँ पर देते हो और पूरा अंक आपका 70 का रहने वाला। तो पहले आपके यहाँ पर आते हैं सही पेपर चुनकर लिखिए, ठीक है। तो पहले आपके यहाँ पर सही पेपर पर आते हैं तो हम आपके यहाँ पर पेपर भी कराएंगे, साथ ही यहाँ पर पूरा सोल्यूशन देखेंगे। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। तो पहला आपका आता है यहाँ पर आप देख सकते हो 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटी पर आयतन होगा। तो इसके आपके ऑप्शन आते हैं 22.4 लीटर, 11.2 लीटर और 5.6 लीटर और 2.24 लीटर। तो यहाँ पर 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का एनटी पर आयतन होगा 5.6 लीटर, यानी इसका जो सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए दूसरा देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे देखना सुनना जैसे पूरा ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पे याद होने चाहिए। साथ ही आप यहाँ पर अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, आंसर आपको अपनी कॉपी नोट करते जाना, नहीं तो आप क्वेश्चन भी अपनी कॉपी में नोट करते जाइए। सी की पहले अब दूसरा था शुद्ध जल की मूलरता, ठीक है 18 है 55.6 50 या 100। तो यहाँ पर शुद्ध जल की मूलरता है 55.6, ठीक है। इसका आपका यहाँ पर जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका जो तीसरा आता है समस्थानिकों में इनकी संख्या समान होती है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की, न्यूक्लियन की, न्यूट्रॉन की। तो यहाँ पर जो समस्थानिक रहते हैं उनमें जो संख्या समान होती है वो होती है प्रोटॉन की, ठीक है। तो आपका यहाँ पर प्रोटॉन हो जाएगा, यानी आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। फिर आपके यहाँ पर आता है चौथा, एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसकी औसत प्रगति होगी अम्लीय, क्षारीय, अधर्मी, उदासीन। तो एक तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है, इसकी औसत प्रगति होगी क्षारीय, ठीक है। क्षारीय इसका आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पर पाँचवा। तो आपका पाँचवा यहाँ पर आता है इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे सर्वाधिक किसकी होगी, फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, ठीक है। ये आपके यहाँ पर ऑप्शन आते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे सर्वाधिक किसकी होगी, क्लोरीन की, ठीक है। क्लोरीन आपके इसमें हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर 6वां आता है। तो 6वां आप यहाँ पर देखते हैं एंथैल्पी H और द P आयतन B एवं आंतरिक ऊर्जा U के बीच संबंध है। यहाँ पर आपके ऑप्शन आते हैं H बराबर U प्लस PV और B आता है H बराबर E प्लस P प्लस B, ठीक है। C आता है U बराबर H प्लस PV और D आता है H बराबर U माइनस PV, ठीक है। तो जो इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, तो जो यहाँ पर संबंध है वो आपके यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा H बराबर U प्लस PV, ठीक है। अब चलिए 7वां देख लेते हैं। तो 7वां आता है CaOCl2 में Cl की ऑक्सीजन अवस्था है 0 है, +1 है, -1 है और +1 है या -1। तो यहाँ पर CaOCl2 में Cl की जो ऑक्सीजन अवस्था है वो हो जाएगी +1 और -1। फिर आपके यहाँ पर एक स्थान आते हैं 7 नंबर के। तो हमने जो आपके सही पर वो आपके यहाँ पूरी करा दिए बेस्ट सोल्यूशन सही। तो जो इसके स्क्रीनशॉट वो उठा लीजिए, ठीक है, जिससे आपके यहाँ पर रिवाइज करने में आसान जाएगी। और साथ ही आपके हमने आंसर बता ही दिए। अब चलिए आपके देख लेते हैं रेगिस्तान, ठीक है। रेगिस्तान आपके यहाँ पर आते हैं आज अभी हाँ। रहा नहीं जाता। तो आपका पहला यहाँ पर रेगिस्तान आता है H 4 लीटर हाइड्रोजन गैस में अणु की संख्या है। तो इसको जो यहाँ पर आंसर आएगा, इसका आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा क्या, आपको पहले रेगिस्तान भर देना 6.022 गुणा 10⁻23। ये आपको पहले रेगिस्तान भर देना, ठीक है। अब चलिए दूसरा रेगिस्तान देख लेते हैं। तो दूसरा रेगिस्तान आता है चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपटान को डॉट कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रम रेखाओं के विपटान को क्या कहते हैं। तो जो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्या, दूसरे में आपको यहाँ पर जीवन प्रवाह भर देना, ठीक है। जीवन प्रवाह दूसरे रेगिस्तान आपको भर देना। अब चलिए हम जो तीसरा आपको जो दिया है वो देख लेते हैं। तीसरा आपका रेगिस्तान, तो तीसरा आपका रेगिस्तान आता है आवास तालिका में अधातु आवास तालिका में बाहर से दाए जाने पर परमाणु त्रिज्या होती है। तो जो आपकी परमाणु त्रिज्या रहेगी वो आपकी क्या होगी, कम रहे, ठीक है। परमाणु त्रिज्या आपकी कम होती है तो आपको तीसरे में आपको कम भर देना। फिर चौथा आता है LCAO का पूर्ण नाम क्या है। तो इसका जो आपको पूर्ण नाम है वो आपको हो जाएगा यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और साथ ही जो इसकी स्पेलिंग है वो देख लीजिए, जिससे आपको अगर आप यहाँ पर स्पेलिंग गलत लिखेंगे पेपर में तो आपका लिखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए स्पेलिंग देख लीजिए LINEAR कॉम्बिनेशन COMBINATION कॉम्बिनेशन ऑफ ATOMIC एटॉमिक। और फिर आपकी यहाँ पे आती है ऑर्बिटल्स ORBITAL, ठीक है। आपके यहाँ पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये आपका LCAO का पूरा नाम हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं 5वां
किसी विलगित निकाय की कुल ऊर्जा रहती है। तो जो किसी जो यहाँ पर दिया विलगित निकाय की जो ऊर्जा रहती है वो रहती है स्थिर। ठीक है, आप यहाँ पर स्थिर भी लिख सकते हैं या नियत भी लिख सकते हैं, आपको स्थिर ही लिखना है। ठीक है, स्थिर हो जाएगा आपका 5वें रेगिस्तान में। फिर आपका 6वां आता है सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। तो इस बहुत इजी क्वेश्चन है, सबसे बनना चाहिए जो यहाँ पर दिया सबसे प्रबल अपचायक तत्व है। तो इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। ठीक है, लिथियम सबसे प्रबल अपचायक तत्व होता है। फिर आपका 7वां आता है प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते कहलाती है। तो आपका 7वां रेगिस्तान आता है प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं कहलाती है। तो इसमें आपका 7वें में आंसर हो जाएगा अपचयन। ठीक है, 7 में आपका अपचयन होने वाला है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पर आपकी सहयोगी आती है 7 नंबर की, और आपकी यहाँ पर कुलम अब हमें यहाँ पर सहयोगी दी गई है। पहली आती है ND पर एक गैस मोल का अणु कहा था। ठीक है, ये आपकी पहली आती है, तो पहली को मैच कर देना आपको 4 से। और जो दूसरी आती है मूल अंश को मैच करना आपको इकाई राशि से। ठीक है, और तीसरी आती है प्रोटॉन की खोज, इससे मतलब गोल्ड स्टील से। और फिर आपकी चौथी आती है विद्युत ऋणात्मकता 4। ठीक है, इसे आपको मैच कर देना फ्लूओरिन से। फिर 5 में आती है आयनिक बंध, तो इसे मैच करना आपको इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण। और 6वीं आती है ऑक्सीकरण, तो 6वीं को मैच करना आपको इलेक्ट्रॉनिक की हानि। और वर्ग 1 आपके यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर क्षार धातु। ठीक है, वर्ग 1 आपकी क्षारीय धातु हो जाएंगी। तो फाइनली हमने जो पूरी आपकी सहयोगी वो करा दी है। और साथ ही जो इसके स्क्रीनशॉट वो उखाड़ लीजिए, और आज जो आपका रेगिस्तान है इसका जो स्क्रीनशॉट वो उखाड़ लीजिए। साथ ही जो आपके सही विकल्प हैं तो इसका भी आप यहाँ पे स्क्रीन उखाड़ लीजिए, क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है। अब चलिए आप देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या, अब आपके एक साथ वाक्य उत्तर देख लेते हैं। तो पूरा पेपर आपको यहाँ पर याद करके जाना, और साथ ही हम पूरा पेपर कराने वाले हैं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है एंड तक। तो पहले तो आपके यहाँ पर एक साथ वाक्य उत्तर आते हैं, यहाँ पर आप देख ही सकते हो। तो पहला आपके यहाँ पर आता है व्यंजन का मूलानुपाती सूत्र क्या है। ठीक है, आपका आता है व्यंजन का मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर लिख देना C6H6 होता है व्यंजन का मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, और जो यहाँ पर दूसरा था केलागोन का व्यापक नाम क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है केलागोन के व्यापक नाम क्या है। तो इसका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। ठीक है, आपके यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया था केलागोन के व्यापक नाम क्या है, तो ये आपको हो जाएगा सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट। अब तीसरा आता है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे आप समूह में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो इसका आंसर रहेगा, तो यहाँ पर आपका आंसर देखते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, तीसरे में आपका यहाँ हो जाएगा परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। और आपके यहाँ पर आता है क्या, चौथा आपका था परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है। परमाणु द्वारा साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता कहलाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो चौथे का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, चौथे में आपके यहाँ पर विद्युत ऋणात्मकता हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर आता है 5वां एंट्रोपी की इकाई है। तो जो एंट्रोपी आपके यहाँ पर इकाई हो जाएगी जूल प्रति केल्विन। ठीक है, जूल प्रति केल्विन आपको इस तरह से लिख देना, यहाँ पर देखते जूल प्रति केल्विन होती है एंट्रोपी की इकाई। और भारी लागत सूत्र, जो भारी लागत सूत्र होता है वो यहाँ पर DTU होता है। यहाँ पर देखते भारी लागत सूत्र होता है DTU। ठीक है, DTU आपको यहाँ पर लिख देना, तो ये आपका 6 में हो जाएगा। साथ ही 7वें का आपको क्वेश्चन आता है NTE 5.5 मोल गैस का आयतन क्या हो। ठीक है, जो ये आता है, तो जो इसका आंसर है वो आपको यहाँ पर कमेंट में ये क्वेश्चन लिखना है। और साथ ही जिस स्टूडेंट को इसका आंसर पता हो उसका क्वेश्चन यहाँ पर आपको कमेंट में पहले क्वेश्चन लिखना है, फिर उसके नीचे आंसर लिखना है। ठीक है, और मैं आपको आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको यहाँ पर आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये आपका 7वां हमने आपके लिए छोड़ दिया है। और 5वां आता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन भी हम देखेंगे, साथ ही इसका आंसर भी देखेंगे। सीमांत अभिकर्मक क्या। ठीक है, और दूसरा अथवा आता है मूल संकल्पना क्या है। अब चलिए इसका 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां क्वेश्चन आता है नीचे दी गए परमाणु द्रव्यमान ए और परमाणु संख्या 2 वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक लिखिए। ठीक है, तो आपका Z बराबर 17 आपको ए लिखना है कि पूर्ण प्रतीक ए बराबर 65 दिया है आपका, और Z बराबर आपको 92, ए बराबर 233 और Z बराबर 4, ए बराबर 9। ठीक है, अथवा आता है हुंडे नियम को अधिकतम बहुलता का नियम क्यों कहते हैं। ठीक है, ये आपका 6वें का अथवा है। फिर आपका यहाँ पर आता है 11वां क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन आता है निम्नलिखित को समझाइए आयनन प्रभाव और इलेक्ट्रॉन बंधुता को। आपको इन्हें समझाना है, और अगर आपसे ये नहीं बनता तो इसका अथवा कर सकते हैं डी ब्लॉक तत्वों के समान लक्षण क्या है। फिर आपके यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन FeCl2 और FeCl3 में किसमें सहसंयोजित गुण अधिक होंगे और क्यों। अथवा था अबंध प्रबलता को अबंध कोटि के रूप में आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। और फिर 9वां था रेडोक्स अभिक्रियाओं से क्या अभिप्राय है। 2 नंबर क्वेश्चन है अथवा था मुक्त मूलक क्या है, इसके स्थायित्व का क्रम दीजिए। ठीक है, आप चलिए अब 10वां आता है अपचायक को परिभाषित करें। अथवा था सम आयनन प्रभाव क्या है,
ये आपके दो नंबर के क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। और यही पेपर आने वाला, साथ ही आप सभी क्वेश्चन को यहाँ पर नोट करते जाइए, नहीं तो आप जो स्क्रीन शॉट है वो घालते जाइए, क्योंकि यही पेपर आने वाला, साथ ही यही पेपर पूरा आपको रट के जाना है पेपर में, ठीक है। और 11वां आता है बेकार संबंध की शिकायतें, उदाहरण सहित लिखिए, अथवा आता क्वांटम संख्या की शिकायतें। फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता मूलार्थता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए, अथवा आता स्तर अनुपात का नियम क्या। फिर आपका आता 13वां क्वेश्चन अब्बाऊ सिद्धांत क्या, ठीक है। आपका यहाँ पर आता अब्बाऊ सिद्धांत क्या है, इसका अथवा आता यानी कि आयनन की एंथैल्पी ऊर्जा यानी नाइट्रोजन की आयनन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है क्यों, ठीक है। और 14वां आता पाउली का आवर्जन सिद्धांत उदाहरण सहित उदाहरण के साथ समझाइए। 3 नंबर क्वेश्चन है, जो आपका 13वां क्वेश्चन था वो भी 3 नंबर का था। तो यहाँ पर जो 14वां क्वेश्चन है इसका अथवा देखने से पहले इस पेज का जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए, क्योंकि यही पेपर आने वाला पूरे आपको रट के जाना है। चलिए अब जो यहाँ पर हम देख लेते हैं आपका 14वें का अथवा। तो फाइनली आपका यहाँ पर 14वें का अथवा हम कराने वाले हैं, तो पूरा पेपर आपको देख के जाना, पूरा साथ ही पूरा पेपर आपको यही आने वाला है, हम आपको पहले ही बता रहे हैं। तो अथवा आता है निम्नलिखित यहाँ पर यौगिकों के संरचना सूत्र लिखिए। पहला आता है बेंजल्डिहाइड, एसीटोन, एथाइल एसीटेट, एसीटेमाइड। आपको नहीं क्या करना है, आपको इन यौगिकों के संरचना सूत्र लिखना है। फिर 15वां आता है इलेक्ट्रॉन विभव क्या है या सेल विभव से किस प्रकार भिन्न है। 3 नंबर क्वेश्चन अथवा आता हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, इसका गणितीय रूप लिखिए, और साथ ही जो इसका आंसर है वो भी हम बताएंगे, आप वीडियो को एंटर देखिए। और 16वां आता आदर्श गैस समीकरण क्या की स्थापना कीजिए, अथवा आता प्रेरक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में 3 अंतर लिखिए, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन आपका ये। और 7वां क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रॉन ग्रहण एंथैल्पी और विद्युत ऋणात्मक में 4 अंतर लिखिए। ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका अथवा सिग्मा बंद और पाई बंद में 4 अंतर लिखिए। अब चलिए आपका हमने 7वां क्वेश्चन करा दिया, 16वां करा दिया, 15वां, तो इनका जो स्क्रीनशॉट है वो खा लीजिए, हम स्क्रीन में दिखा ही रहे हैं आपको। और 18वां आता क्वांटम संख्या तथा उनकी महत्वों का वर्णन उपयुक्त उदाहरण देकर करें, अथवा आता निम्न को समझाइए। n+n का नियम, पाउली का आवर्जन नियम। अगर आपसे ये नहीं बनता तो आप इन दोनों को भी आप अथवा से कर सकते हो, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। और लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आपका आता है, यहाँ पर देते हैं विस्पार सिद्धांत उदाहरण देकर समझाइए, आपका 5 नंबर क्वेश्चन है। और अथवा आता है प्रेरणा प्रभाव समझाइए, इसकी कोई 3 अनुप्रयोग लिखिए। तो फाइनली हमने पूरा पेपर करा दिया, और जो आपके ऑब्जेक्ट थे यानी जो आपके सही विकल्प थे, तो हमने आपकी पूरी सही विकल्प करा दिए थे संपूर्ण हल सहित। और साथ ही आपके जो क्वेश्चन आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक जो आपके क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपके कब आने वाले हैं, आपके यहाँ पर 1 घंटे बाद आने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर प्रश्न क्रमांक 19 तक क्वेश्चन की सोल्यूशन, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सोल्यूशन देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका सोल्यूशन आता है तो आपके पास सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर 1 घंटे बाद मिलते हैं आपकी पूरी पेपर की सोल्यूशन। जब तक टेक इन, बाय बाय।